हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ एस.के. चौहान, ज्ञानकल्प कोचिंग सेंटर देहरादून। तो बेटा आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की। देखिएगा प्रॉब्लम, ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन, एक हमें रिएक्शन दी गई है 2A + B एंड इट गिव्स प्रोडक्ट C + D, फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। तो हमें ये कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इनके बेस पर हमने बताना है बेस्ड ऑन दी अबव डाटा विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज करेक्ट। यानी एक तरह से रिएक्शन का हमने रेट लॉ बताना है, रिएक्शन किस रेट लॉ को फॉलो करती है। तो ये बताने के लिए हम इसमें एक सिंपल से मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं ये मान लेता हूं कि रिएक्शन में जो रिएक्टेंट A और B हैं, इनके कंसंट्रेशन पर रेट लॉ कैसे डिपेंड करता है, तो मैंने मान लिया बेटा कि ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू दी पावर X पर, और जो आपका B है रिएक्टेंट, इसमें कंसंट्रेशन की पावर यानी B की पावर Y पर डिपेंड करता है रेट ऑफ द रिएक्शन। और ये K जो है ये रेट कांस्टेंट है और इसे मैं रेट लॉ कह सकता हूं। तो इसके लिए हम एक चीज याद रखें, अगर हम किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, नॉर्मली ऐसे याद रखिए कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मान लीजिए डबल किया जाता है। अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मैं अज्यूम करता हूं कि मैंने इसको किया डबल। अगर कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, इट में बी A, इट में बी B, अगर कंसंट्रेशन को डबल करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन पहले की यानी R जो है वो डबल हो जाती, R जो होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, रेट में कोई चेंज नहीं। इसका मतलब उस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, वो 0 होता है। अगर कंसंट्रेशन को मैंने डबल किया और रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है पहले की, तो ऐसी सिचुएशन में रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है उस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में फर्स्ट होता है। अगर आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन पहले की 4 टाइम्स हो जाती है, तो उस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर होगा 2। अगर कंसंट्रेशन को आप डबल कर रहे हैं, देखो हर बार मैं कंसंट्रेशन को डबल ही कर रहा हूं, अगर मैं कंसंट्रेशन को डबल करता हूं और रिएक्शन की जो रेट है पहले की हो जाती है 8 टाइम्स, तो मैं कहूंगा कि उस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो 3 है। इसी चीज को हम यहां पर अप्लाई करते हैं। अब यहां पर देखिए, आप इसमें ऐसे 2 रिजल्ट को कंसिडर कीजिएगा जहां पर कंसंट्रेशन एक रिएक्टेंट का कांस्टेंट रहता है। अब जैसे मैं यहां पर देख लेता हूं, देखिएगा यहां पर जो आपका रिएक्टेंट है A, इसका कंसंट्रेशन इस वाले रिजल्ट में 0.3 है और इस वाले रिजल्ट में भी 0.3 है। तो जहां पर कंसंट्रेशन फिक्स है, आप उन 2 रिजल्ट को ले लीजिए। यहां पर अगर A का कंसंट्रेशन 0.3 तो B का कंसंट्रेशन 0.2, A का कंसंट्रेशन 0.3 तो यहां B का कंसंट्रेशन 0.4, यानी डबल, 0.2 से 0.4, इसको मैंने डबल कर दिया। अब जरा रेट को देखिए, पहले रेट क्या थी 7.2 इंटू 10 रेज टू दी पावर -2, अब रेट क्या हो गई 2.88 इंटू 10 रेज टू दी पावर -1। तो इसका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़े क्योंकि तो कंसंट्रेशन मैंने फिक्स किया हुआ है। तो जो रेट चेंज हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ B। तो 0.2 से मैंने 0.4 किया, डबल किया, तो रेट देखिए क्या हो गई, रेट हो गई 2.88 इंटू 10 रेज टू दी पावर -1, और पहले रेट क्या थी 7.2 10 रेज टू दी पावर -2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 28.2 -2। तो भाई ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, और ये 7.2 कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स। तो जब कंसंट्रेशन को 0.2 से 0.4 किया, इसका कंसंट्रेशन फिक्स रखते हुए, तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले की कितनी हो गई 4 टाइम्स।
और अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल करते हैं और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट 4 टाइम्स हो जाती है, तो इसका मतलब उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का? 2 होगा। ये लिखा हुआ है देखो पहले यहां पर। तो रेट ऑफ रिएक्शन में बी का के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया, यानी वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। दूसरा पॉइंट देखिए, अब हम एक ऐसा रिजल्ट देख लेते हैं जहां पर बी कांस्टेंट रहता है। तो यहां बी वाले रिजल्ट में देखिए, यहां पर कंसंट्रेशन कितना है बी का? 0.1। यहां पर कंसंट्रेशन कितना है? 0.1। तो बी का कंसंट्रेशन इन दो रिजल्ट में फिक्स है, कांस्टेंट है। और ए का कंसंट्रेशन देखिए, 0.1 से कितना कर दिया मैंने? 0.4, 4 टाइम्स कर दिया। तो अब जब मैं 0.1 से 0.4 टाइम्स करता हूं, तो इस सिचुएशन में हम रिएक्शन का ऑर्डर फिर से निकालते हैं ए के रेस्पेक्ट में। तो भाई कंसंट्रेशन को 0.1 से किया 0.4, 4 टाइम्स कर दिया मैंने। अब जरा रेट देखिए कितने टाइम्स हो जाती है। ये फाइनल रेट है 2.4 इंटू 10⁻⁻², और यहां पर इनिशियल रेट थी 0.4 इंटू 10⁻³ इसे फिर से मैं ऐसे लिख सकता हूं 24.0 इंटू 10⁻³ ये कैंसिल हो गया। 6 4 जा ये 4 टाइम्स। अगर कंसंट्रेशन को डबल किया रेट डबल हो जाती है। कंसंट्रेशन को आप 4 टाइम्स करते हैं तो रेट 4 टाइम्स हो जाती है। देखिएगा कंसंट्रेशन 0.1 से कितना हो गया? 0.4, 4 टाइम्स। तो रेट भी कितनी हो गई? 4 टाइम्स। कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो भाई आपकी जो रेट है वो भी डबल हो रही है, तो ऑर्डर फर्स्ट होगा। 3 टाइम्स कर रहे हैं तो ऑर्डर भी आपका क्या होगा? फर्स्ट होगा। 4 टाइम्स कर रहे हैं, रेट भी 4 टाइम्स हो रही है, तो उस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना होगा? फर्स्ट होगा। इसलिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो रेट ला क्या बनेगा? R इज इक्वल टू K A⁻1 एंड B⁻2। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन में बड़ी कैलकुलेशंस ना करके इस कंसेप्ट को याद रखें कि भाई कंसंट्रेशन को डबल, नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, 0 ऑर्डर। डबल करने पर रेट डबल, फर्स्ट ऑर्डर। डबल करने पर रेट 4 टाइम्स, सेकंड ऑर्डर। डबल करने पर रेट 8 टाइम्स, उसके रेस्पेक्ट में थर्ड ऑर्डर। थैंक यू।